मेरा जो व्लॉग है वो है स्कूल से वापस आने के दूसरे दिन का, यानी 29 की सुबह मैं आ गई थी। उसका व्लॉग मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर नहीं देखा है तो जी जाकर देख लीजिए। और उसके नेक्स्ट डे, क्योंकि मेरा वॉशिंग का और वैसे क्लीनिंग का काम हो गया था, तो मैंने देखा कि पंखा इतना गंदा हो रहा है। क्योंकि पंखे को अगर आप चौथे पाँचवें दिन साफ़ ना करो, क्योंकि ये रूम मेरा है कि बाहर वाला रूम है, मतलब कि बालकनी साइड है, तो बालकनी साइड से काफ़ी डस्ट आती है। तो टीवी पे, पंखों पे, जो अंदर अलमीरा है वहाँ तक भी धूल चली जाती है। तो मैं उसी चीज़ों को साफ़ कर रही हूँ। तो देखिए पंखा इतना भारी होता है, ये सारी गंदगी इसमें जम गई थी 10 दिन में। तो उसके बाद मैंने आपको बताया ही था पिछले व्लॉग में कि मैंने अपने कपड़े सब धुल दिए थे। रास्ते के जितनी भी चादर थी, ओढ़ने बिछाने की सारी चीज़ें मैंने धुल दी थी। और जी मेरे पास वॉशिंग मशीन फ़िलहाल अभी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हम रहते हैं रेंट के घर पर, और ऊपर से रहते हैं अम्मी दो जगह पे। मैं रहती हूँ जी अपनी जॉब वाली जगह पे, या हस्बैंड रहते हैं यहाँ। बीच बीच में मेरी छुट्टियाँ होती रहती है, जैसे समर वेकेशन हो गए, और पिछले 6 महीने से मैं चल रही थी मैटरनिटी पे, या फिर दिवाली की छुट्टियाँ हैं, मेरी 14 सीएल भी मिल जाती हैं। तो वही सब मैं लेके और अपना इनके पास भी रहती हूँ। और उसी बीच में मैं मायके भी 2-4 दिन चली जाती हूँ, और हस्बैंड के पास भी रहती हूँ। तो इस तरह से मेरा चल रहा है। तो अभी मैंने कोई भी इस तरीके का सामान नहीं खरीदा है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जब मेरा ट्रांसफ़र कभी हो जाएगा 1-2 साल में, तो मैं तभी यहाँ पर कुछ सामान खरीदूँगी। तो बस मैं कपड़े धुल ले रही हूँ, क्योंकि जो हस्बैंड के कपड़े थे उन्हीं के साथ छोटे मोटे कपड़े और जो बच्चे के हुए थे वो सब मैंने धुल लिए हैं। तो बस ऐसे सर्फ में मैं भिगो देती हूँ 2-4 घंटे के लिए। तब तक मेरा सारा काम निपटता है। तो मैं यहाँ पर खाना, झाड़ू पोछा सब कुछ कर चुकी थी। और ये टाइम कोई ऐसा था 9:30-10 बजे के लगभग का टाइम था, क्योंकि हस्बैंड जा चुके थे और बच्चों को मैंने नहला के सुला दिया था। बेटी अभी उठी नहीं थी, और बेटे को मैंने नहला के सुला दिया था। बेटी मेरी बड़ी कम सोती है, क्योंकि उसको पता नहीं क्या है कि वो रात को भी लेट सोएगी, दिन में थोड़ा सा सुबह लेट उठती है, जैसे 10-11 बजे, और फिर पूरे दिन नहीं सोएगी, धमा चौकड़ी मचाए रखती है। तो वो सोती है जी काफ़ी लेट तक। तो वो सो रही थी, मुझे लगा कि उसको नहलाना और जो उसका नाश्ते का काम है वो मैं कपड़े वपड़े धुल के अपना नहा लूँगी, और उसके बाद मैं वो सब कर लूँगी। तो बस मैंने फटाफट से सोचा कि बच्चा भी सो गया है। और देखिए माँ जो होती है ना, जो छोटे बच्चों की माँ होती है, देखो वैसे तो सभी बच्चों की जो माएँ होती हैं वो बिज़ी रहती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि छोटे बच्चों की माँ ही बिज़ी रहती हैं, बट जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि 4, मेरा बच्चा जो है अब 5 महीने का हो गया है और छठे में चल रहा है। तो वही चीज़ है कि उन बच्चों के साथ में थोड़ा ज़्यादा लगना पड़ता है। बड़े बच्चे हो जाते हैं, जैसे मेरी बेटी है, मुझे अब उसके साथ इतना नहीं लगना पड़ता। टीवी खोल दिया, खेल लेगी, खिलौने दे दिए, उससे खेल लेगी। बीच बीच में मैं भी उसके साथ खेल लेती हूँ, जिससे वो बिजी सी रहे। और थोड़ा पढ़ा दिया, थोड़ा सोएगी, थोड़ा इस तरह से उसका टाइम कट जाता है। लेकिन छोटा बच्चा है, अभी वो बैठ भी नहीं पाता है, तो उसके साथ ज़रा काम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब वो जागा हुआ है तो आपको उसके आसपास ही रहना होगा। एक तो ये डर कि वो पलटने लगा है। अब पलटते हुए बच्चे को कब नहीं पता चलता कि वो किधर की साइड गिर जाएगा, उसको कुछ नहीं पता है। तो मुझे ये भी डर रहता है कि अगर वो थोड़ा सा भी जागा तो मुझे उसके आसपास ही रहना है। और मैं इतनी जल्दी जल्दी काम करती हूँ नहाने का, तो अपना स्पेशली, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं नहाना में बहुत ज़्यादा टाइम दूंगी, तो इसलिए मैं 2-3 बार नहा लेती हूँ कि साफ़ से नहाया जाए। एक बार कुछ जैसे मान लो सर धुल लिया, एक बार में हमने अपने पैर हाथ साफ़ कर लिए, इस तरीके से। तो यही सब चीज़ें मैं एडजस्ट करती हूँ। देखिए बच्चों के साथ में इसी तरह से एडजस्ट किया जाता है। तो आप लोग बताइएगा कि और मैं क्या कर सकती हूँ, या आप लोग किस तरह से एडजस्ट करते हैं। तो बस जी यहाँ पर मैं कपड़े सुखा ले रही हूँ, क्योंकि गर्मी है, बहुत ज़्यादा निचोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है कपड़ों को। इसी तरीके से मैं टांग दे रही हूँ। इनके घर के लोवर टी-शर्ट, बहुत सारी शर्ट पैंट सब इकट्ठा हो रखी थी, तो मैंने सोचा कि इनको फटाफट से पहले तो आज धुल लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं प्रेस कर देती हूँ। तो प्रेस मैंने नहीं इस व्लॉग में डाला है, और मैंने इस तरीके से सारे कपड़े ही सुखा दिए थे। और जब कपड़े सुखाने के लिए मैं डालती हूँ, तो इनको ना मैं पूरा नहीं सुखाती हूँ। जैसे 70-80% ये सूख जाता है, तो तब मैं अंदर की साइड डाल लेती हूँ। तो जब मेरा अंदर का ड्राइंग रूम है, अभी मेरे पास जैसे सोफ़ा है या दीवार, इस तरह की चीज़ें बहुत ही नहीं है, मैं बहुत ही लिमिटेड सामान से रहती हूँ। तो अंदर की साइड ही मैं इनको सुखा लेती हूँ, क्योंकि होता क्या है जी कि बाहर डाले रखो तो शर्ट पैंट के रंग भी ख़राब हो जाता है, फेड हो जाता है, बहुत तेज़ धूप होती है। तो मैं सुबह सुबह धो के डाल देती हूँ, और जैसे 10 साढ़े 10 तक धो दी, और उसके बाद ना जैसे 2 बजे से पहले ही मैं इनको अंदर डाल देती हूँ, 1-1:30 बजे ही। तो उससे क्या होता है, मेरे कपड़े भी सूख जाते हैं, मेरा काम भी निपट जाता है, और कपड़े भी ख़राब होने का डर नहीं रहता। तो धूप में डायरेक्टली एक तो उल्टे करके हमेशा कपड़े सुखाने चाहिए। मैं हमेशा उल्टे करके कपड़े सुखाती हूँ, फिर मैं सीधी करके इनकी तय करके रख देती हूँ, क्योंकि यही कहते हैं जी कि सीधे करके ही कपड़े हमेशा रखने चाहिए। इससे जो है लक्ष्मी का वास होता है, घर में जो है नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। तो यही सब चीज़ें मैं याद रखती हूँ, क्योंकि यही बचपन से सीखा है जी। तो अब यही सब चीज़ें मैं करती रहती हूँ उसी तरीके से, उन्हीं ट्रिक्स और तरीक़ों से। तो बस यहाँ पे कपड़े मैं एक एक करके सुखाती जा रही हूँ। कपड़े इतने सारे हैं ना, आप देखिए कि मैं
काट काट के आपको वीडियो दिखा रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी इतना लंबा हो जा रहा है कपड़े सुखाने का ही वीडियो ना, तो ये मत कहिएगा कि इतना सा लंबा क्यों डाल दिया। तो यहाँ पर मैंने अपने लोवर टी शर्ट भी धुल दिए थे साथ ही, क्योंकि मैं सोच रही थी कि बस एक बार धुल जाए तो फिर मुझे एक काम बचता है बस कि नहाने का। तो मैं नहाने के बाद अपने लोवर टी शर्ट हैं, बच्चों के कपड़े हैं, उनको मैं क्या करती हूँ कि या तो साथ ही साथ धुल देती हूँ, अपने तो मैं साथ ही साथ धुल देती हूँ, लेकिन जैसे बच्चे सो के उठेंगे या फिर दिन भर के हैं उनको मैं बाद में भी धुल देती हूँ। तो मैंने पोंछा लगा दिया था, लेकिन यहाँ पर जैसे पानी की बाल्टी लेके उधर मैं गई थी कपड़ों की, तो यहाँ पे सारे में टपक जाता है, तो बस मैं आगे आगे से पोंछा लगा ले रही हूँ, क्योंकि सारे में मुझे बच्चों का भी डर रहता है कि वो कहीं गिर ना जाएँ। तो बस वही सामान हटा हटा के मैं सुबह लगा देती हूँ, और इस टाइम पर सिर्फ एक पोंछा लेके और मैं अच्छे से घुमा देती हूँ। जो फिनाइल है या फिर कोई भी लाइजोल वगैरह है वो मैं सुबह डाल देती हूँ। इस टाइम पे सिर्फ मैं प्लेन पोंछा लगाती हूँ। यहाँ मेरी बेटी उठ गई है और पॉकेट के साथ अपने खेल रही है। अब मैं उससे कहा कि चल नहा ले, तो वो कैमरे के आगे आके बातें करने लगी। तो बस मैंने बेटी को नहला दिया, बेटा भी मेरा सो रहा था, तो बस अब मैं उसको भी सोच रही हूँ कि मैं उसको थोड़ा सा बाद में देखूँगी कि पहले बच्ची के बाल बना दूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अब जिया के ना बाल बढ़ा लूँ। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं लड़कियों के इस तरह से छोटी छोटी सी चोटी बना लेते हैं। तो बस बेटी के मैं गीले ही बालों में तेल लगा देती हूँ। अगर किसी दिन शैम्पू किया है तो मैं उस दिन नहीं लगाती हूँ, शाम के टाइम लगाती हूँ। तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन इसके बालों में शैम्पू करती हूँ, बाकी पानी मैं डाल देती हूँ, क्योंकि पसीना इतना आ रहा है, बालों में भी महक हो जाती है, स्मेल सी हो जाती है। तो इसलिए मैं ना शाम के टाइम तो स्पेशली बच्चों के जो सर में तेल वेल डाल देती हूँ, जिससे कि सुबह मैं वॉश कर दूँ। और जैसे अभी मैंने तेल डाल दिया तो वो शाम को नहीं डालूँगी, लेकिन जिस दिन जैसे मैं हेयर वॉश करती हूँ उसके, तो शाम के टाइम मैं डाल देती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर जिया की चोटी बना दे रही हूँ, और वो मुझे छेड़े जा रही है। मैं उसको मना भी कर रही हूँ, लेकिन अरे कई बार क्या होता है कि बच्चे इस तरह से करते तो अपनी इसमें है कि हाँ कोशिश है, लेकिन पता नहीं हम लोग भी थोड़ा सा काम के चक्कर में ना बच्चों के साथ उतना खेल नहीं पाते हैं। तो बस मैं थोड़ा सा इरिटेट हो जा रही थी, तो मैंने उसके जो है बाल भी बना दिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसे मारती हूँ या वो कुछ ऐसा करती हूँ, मैं बहुत बार उसको समझाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन आप भी सब माएँ होंगी जो देख रही हैं, तो वो भी समझ सकती हैं कि बच्चों के साथ कितनी परेशानियाँ हमें झेलनी पड़ती है। ऊपर से जी मैं करती हूँ जॉब, तो अभी तो मैं थोड़ी रिलैक्स हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे सिर्फ घर की साफ़ सफाई, घर के काम करने हैं, बच्चों को देखना है। लेकिन वहाँ पर मुझे ये सब काम भी करने हैं, और उसके बाद मुझे 6 घंटे की जॉब भी करनी होती है। और जॉब में आप ऐसा तो कर नहीं सकते, और मैं खुद नहीं चाहती कि मैं लेट जाऊँ या अपना काम ना करूँ। तो मेरी 3 से 4 क्लास होती हैं, उसी बीच में मैं अपने बच्चों को भी देखती हूँ और अपनी क्लास भी पढ़ाती हूँ, और मेरा रिज़ल्ट बड़ा अच्छा रहता है। वहाँ के बच्चे भी बड़ा प्यार करते हैं मुझे, क्योंकि मैं इतने मेहनत से पढ़ाती हूँ कि आप देखते ही हो कि जब मैं घर के काम इतनी मेहनत से करती हूँ, तो मैं अपनी नौकरी भी पूरी मेहनत से करती हूँ। मुझे लगता है कि जिस चीज़ से हमारा घर चल रहा हो, जिस चीज़ से हम अर्निंग कर रहे हैं, पैसा हम कमा रहे हैं, लक्ष्मी जी हमारे घर आ रही हैं, तो उसमें बड़े ईमानदारी से करना चाहिए, उसको धोखा नहीं देना चाहिए। तो होता क्या है कि बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी का भी, लेकिन वो लोग सिर्फ आते हैं स्कूल में, अपना टिफ़िन खाया और उसके बाद घर चले जाते हैं, या फिर ऐसे ही मतलब टाइम पास करता है। तो मैं वो नहीं चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पर बेटे को ऐसे ही सुला दिया था, तो अब मैंने उसको उठाया, नहला दिया एक बार उसको भी। और बच्चा जो है मेरा रोते नहीं है कोई से भी। जैसे मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे ना बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो वो मेरे बच्चों के साथ नहीं है। मेरी बेटी भी जो छोटी थी, मैं अकेली ही उसको संभालती थी। हाँ, उस टाइम पे मैं ना जॉब नहीं करती थी। जॉब में पिछले 2 साल से ही कर रही हूँ। तो मेरा बच्चा यहाँ पर उसी बीच में कंसीव भी हुआ है, पैदा भी कर लिया मैंने, और यहाँ पर मैं बच्चे को अब देखो अकेले ही संभाल रही हूँ, और कोई हेल्प मेरे पास है नहीं, क्योंकि सभी लोग हैं, सासू माँ हैं, या सभी लोग हैं भैया, अपने काम में सब लोग बिजी हैं। और यहाँ हम इसलिए रहते हैं कि हस्बैंड की जॉब है, और अगर हस्बैंड मेरठ से अप डाउन करेंगे तो वहाँ बड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि सुबह आपकी 9 बजे का ऑफिस है। मेरठ से चलो आप 6 बजे आपको सुबह चलना पड़ेगा, रात को आपको 7 बजे ऑफिस ख़त्म होता है, पहुँचते पहुँचते आपको, क्योंकि रात का टाइम लग जाता है जाम। तो यहाँ पर देखिए बच्चा मेरे बाल भी खींच रहा था, अब ये पकड़ने लगा है चीज़ों को। तो बस ये नहा लिया, तो अब इसको चाहिए दूध, तो बस मैंने इसको ही फीड करा दिया था, और बस मैं फिर नहाकर रिलैक्स हो गई थी। तो ये शाम की टाइम की क्लिप है, मेरी बेटी डांस कर रही है, और इन्हीं सब चीज़ों से माँ की थकान दूर हो जाती है। जब आपका बच्चा खुश होता है, खेलता है, आपके साथ थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी करता है, और इसलिए क्यूट क्यूट चीज़ें करता है, तो बस। तो व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो व्लॉग पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए।
तो इसी तरीके की मज़ेदार वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहेंगी, तो बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप इसी तरह से मेरी जो फैमिली है उसका हिस्सा बने रहें। तो इसी तरह से मैं आप लोगों के सामने सारी जो भी मुझे आता है, जितनी भी मैं आपके साथ टाइम मैनेजमेंट या जो भी चीज़ें मैनेज करके दिखा सकती हूँ, जो मैं करती हूँ, वही सब चीज़ें मैं आपको ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे दोनों ही बच्चे खुश हो रहे हैं। टीवी मैं चला लेती हूँ शाम के टाइम, क्योंकि दिन भर तो टाइम नहीं मिलता है। तो बस यही सब था इस वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।